ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर 7, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया है और ट्राई दिस भी देख लिए थे हम लोग पेज नंबर 111 एंड 112 का। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, 7.2 में क्या है देखो, फाइंड क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। दिया है क्वेश्चन 64, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्रूव करना है कि ये जो है परफेक्ट क्यूब बनता है कि नहीं। परफेक्ट क्यूब कब बनेगा देखो, पहले तो इसको 2 से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिख देना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। अब हम लोग को अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और हो जाएगा यहाँ पास 2 1 जा 2। ठीक है, तो 64 का हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किए तो देखो क्या लिख सकते हैं। 64 इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 4 5 6। ठीक है, तो पेयर बनाएंगे। इस 3 का टाइम्स का पेयर बन गया, इसका क्यूब में भी 3 3 का पेयर बनाते हैं क्योंकि तो एक बार 2 आया पेयर में और एक बार आया 2 पेयर में। ठीक है, तो 2 2 जा क्या होता है 4, यानी कि जो 64 है उसका हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 4 आया। प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे स्क्वायर निकालते थे तो हम लोग क्यूब ये वाला साइन लगा देते थे, लेकिन अभी हम लोग परफेक्ट क्यूब निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग 3 3 का पेयर बनाते हैं। यानी कि जब हम लोग 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो हम लोग को 64 मिल जाएगा। यानी कि 64 का क्यूब रूट क्या है, इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब इसलिए क्योंकि 3 है यहाँ, क्योंकि हम लोग 3 3 का पेयर बना रहे हैं, परफेक्ट क्यूब निकाल रहे हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम लोग सिर्फ इतना करके छोड़ सकते थे, लेकिन हम लोग अभी क्यूब निकाल रहे हैं इसलिए 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए बस। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 512 का। ठीक है, तो 512 का देख लेते हैं। यहाँ पास देखो 5, इसको 2 से करेंगे, लिख देना है यहाँ पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा हुआ है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ लिख देंगे 64 कितना बार आया है 2, सॉरी 64 नहीं 512 लिख देंगे। हाँ, नीचे में लिख देती हूँ। ठीक है, 512 देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स लिख दिए। अब 3 3 का पेयर बनाएंगे क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, परफेक्ट क्यूब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पेयर बन गया इसका 3 टाइम्स बना इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए। तो 512 का परफेक्ट क्यूब क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 टाइम्स जब 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 512। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग को सबको बना देना है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 सब ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। देखो 9 1 1 2 5, इसको भी हम लोग को किससे करना है यहाँ पास, देखो इसको हम लोग 3 से कर सकते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 0 जा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9, 3 7 जा 25, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा ये। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, फिर से ये 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और हो जाएगा यहाँ पास 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 3 4 जा 12, है ना, नहीं सॉरी 3 से नहीं जाएगा ये, अब 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो अब हम लोग लिख देंगे 91,225 का परफेक्ट क्यूब निकाल रहे हैं, ऐसे लिख देंगे। 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 को लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 5 बचा है, 1 2 3 5 टाइम्स है, 3 टाइम्स है सॉरी,
5 इंटू 5 इंटू 5। अब पेयर बना देते हैं, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 3 एक बार आया, 3 एक बार आया और ये 5 एक बार आया। 3 3 जा 9, 9 5 जा क्या हो जाएगा 45, यानी कि 91,125 का क्या आया परफेक्ट क्यूब 45, यानी कि 45 इंटू 45 करोगे तो आप लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया 7.2 तक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। देखो यहाँ पास क्या लिखा है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कोई सा भी क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, क्या बोल रहा है यहाँ पास, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या होगा ये, फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी नंबर को ले लेते हैं हम लोग, मान लो किसी भी नंबर का बोल रहा है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, जैसे हम लोग ऑड नंबर में ले लेते हैं, मान लो 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये तो इवन नहीं आया, ये क्या आया, ऑड आया। और यहाँ पास क्या बोल रहा है, इवन, इसीलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट इंड विथ 2 zeros। जो परफेक्ट क्यूब होगा वो कभी भी इंड नहीं करेगा लास्ट में 2 zeros से। ठीक है, सही है, क्योंकि अगर लास्ट में 2 zeros आता है, मान लो जैसे कि 100 है, तो 100 के लास्ट में 2 zeros है, तो ये कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। लेकिन वही 1000 है, मतलब इवन टाइम्स ऑफ 0 है, मतलब 3 टाइम्स, यानी कि इवन टाइम्स है, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। यानी कि यहाँ ये सही बोल रहा है, ट्रू है कि ये परफेक्ट क्यूब डज नॉट इंड विथ 2 zeros। सही है, ठीक है, क्योंकि 2 zeros होगा तो परफेक्ट क्यूब वो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अब इफ स्क्वायर ऑफ नंबर इंड्स विथ 5, किसी भी नंबर का स्क्वायर बोल रहा है इंड हो रहा है 5 में, है ना, मान लो 5 5 जा 25, देन इट्स क्यूब इंड्स विथ 25। तो क्या उसका जो क्यूब है वो 25 में इंड करेगा, नहीं, ऐसे नहीं भी हो सकता है। देखो, इफ स्क्वायर ऑफ नंबर इंड विथ 5, ठीक है, किसी भी नंबर को ले लेते हैं, वो इंड कर रहा है 5 में, देन क्यूब इंड्स विथ 25, तो उसका क्यूब भी क्या 25 में ही इंड करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसका जो क्यूब है वो 25 में ही आए, इसीलिए भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच इंड विथ 8। कोई सा भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो किसमें इंड करे, 8 में इंड करे। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच इंड विथ 8, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इंड तो 8 में कर सकता है। और यहाँ बोल रहा है नॉट, नो, देखो क्योंकि 2 का परफेक्ट क्यूब 8 ही होता है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8। और यहाँ बोल रहा है कि दिस इज नो परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब तो ये बन सकता है 8, है ना, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 8 नहीं बनेगा, लेकिन परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अगर 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। ठीक है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का जो नंबर है क्या वो 3 डिजिट बनेगा मल्टीप्लाई करने से, नहीं बनेगा, है ना, इसलिए क्योंकि 2 डिजिट का नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो अगर बड़ा नंबर होगा तो हो सकता है 3 डिजिट से ज्यादा भी आ जाए, इसीलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। बोल रहा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, मान ले लेते हैं 22। ठीक है, और उसका बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स, तो उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 7 या फिर 7 से ज्यादा आएगा, आ सकता है ना, या उससे कम भी हो सकता है। जैसे कि 22 इंटू 22 किए तो आ गया आप लोगों का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आया 4 8 4 आया। अब इसको फिर से 22 से करेंगे, क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 टाइम्स करना है। 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 1 आया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 हो गया। फिर से इसको करेंगे तो क्या आएगा 8 6 9, तो आ गया 8 और 8 प्लस 6 14, 10 प्लस 6 16, तो कितना आया नंबर 1 2 3 4 5। और यहाँ बोल रहा है कि 7 और मोर डिजिट, तो फॉल्स हो गया क्योंकि 5 डिजिट था, है ना, ये भी फॉल्स हो गया। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर सिंगल ही आएगा। हाँ देखो, अगर मैं 1 का क्यूब करूंगी तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो सिंगल डिजिट का क्यूब 1 ही आ रहा है, मतलब सिंगल डिजिट ही आया। ठीक है, तो हो सकता है, मे बी लिखा है ना, तो हो सकता है, इसीलिए ट्रू होगा। अब देखो यहाँ पास लिखा है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पास 131 इज ए परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स रूट, सिमिलरली गेस क्यूब रूट
अब बोल रहा है कि बिना फैक्टराइजेशन के, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किए इसका बताना है कि क्या हो सकता है परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो देखो 1331 का परफेक्ट क्यूब हम लोग बिना फैक्टराइजेशन के कैसे बना सकते हैं। देखो पहले तो क्वेश्चन लिख लिया 1331, उसमें से हम लोग ले लिए, क्योंकि परफेक्ट क्यूब में 3 पेयर बनता है, इसीलिए हम लोग 1 2 3 इस 3 को पहले लिए, तो टेक 331। अभी इसका पेयर नहीं बना इसलिए इसको छोड़ दिया, अभी इसको लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बस देखें कि इसका जो वंस डिजिट है वो 1 है। ठीक है, 1 इज एट वंस प्लेस, जो वंस डिजिट है वो वंस प्लेस में है, तो 1 प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज 1। 1 का क्यूब रूट तो 1 ही आता है। ठीक है, 1 का क्यूब रूट 1 ही आता है, इसलिए यहाँ 1 लिख दिए हैं। अब हम लोग जो लास्ट में बचा था 1, अब उसको लेंगे। टेक अदर ग्रुप, अदर ग्रुप में तो सिर्फ एक ही नंबर है तो उसको लिख लिया, और 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है। ठीक है, तो जो ये वाला नंबर है उसको यहाँ लिखे हैं, और जो ये सेकंड ग्रुप बनाते हैं उस नंबर को 10th प्लेस में लिखते हैं। जो लास्ट वाला नंबर है उसको 1st प्लेस में लिखे हैं ये वाला नंबर, और जो सेकंड ग्रुप में बनाए हैं उसको यहाँ लिखे हैं 10th प्लेस में, यानी कि 1331 का जो क्यूब रूट आएगा बिना फैक्टराइजेशन से 11 आएगा। ठीक है, सेम वैसे ही इसको भी बनाना है, ये वाला 4913 को। ठीक है, तो इसमें ही पहले तो ग्रुप बन गया। फर्स्ट में किसका ग्रुप बना, 913 का, 3 का ही ग्रुप बनाना है। अभी इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 3 है। वंस डिजिट कितना है, 3 है, और तो लास्ट डिजिट 3 किसका आता है। देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब होता है 243, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 9 9 जा 27, 27 इंटू 9 करेंगे तो 9 7 जा 63 हो जाएगा, है ना। एक मिनट, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 729 होता है, और 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, तो हम लोग इसका देखें वंस डिजिट जो है वो 3 है, तो इसमें किसका वंस डिजिट में 3 है, इसमें है, तो 7 के क्यूब में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे वंस डिजिट में 3 है, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जो 7 का क्यूब आएगा उसमें 343 आएगा, यानी कि वन डिजिट 3 है। तो जैसे यहाँ पास द डिजिट 1 इज एट वंस इट प्लेस, है ना, तो वंस डिजिट था, वैसे ही इसका जो वंस डिजिट में आ रहा है वो कौन से नंबर में आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि इसके लिए हम लोग 7 लिख लिए। अब जो ये 4 बचा है अब उसको ले लेंगे। ठीक है, ये वाले 4 को, तो 4 के लिए सबसे 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा ये वाला, तो इसको कैंसिल कर दिए, बचा क्या, 1 ही बचा, तो इसका 1 आएगा। ठीक है, तो मैं बोली हूँ इसको 1st प्लेस में लिखना है और इसको 10th प्लेस में। किसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, 4913 का, तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 17। ठीक है, तो 17 को जब आप लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा 4913। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 12,167। ठीक है, तो इसका भी हम लोग को सेम ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले इस 3 का पेयर बना लिए, तो सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे, 167 को। 3 का पेयर बनाना है, परफेक्ट क्यूब निकाल रहे हैं इसीलिए। ठीक है, अब 3 का पेयर बनाने के बाद हम लोग देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है वो 7 है, और यहाँ पास भी किसके क्यूब रूट में लास्ट डिजिट 7 है, 3 के क्यूब रूट में लास्ट डिजिट 7 है, और तो किसी में भी नहीं है, तो हम लोग इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं। इसका भी लास्ट डिजिट में 7 है, वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट 7 है। ठीक है, तो इसका भी जो परफेक्ट क्यूब आ रहा है इस 167 का, इसके हिसाब से 3 आ रहा है, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब बचा क्या है, इसका तो पेयर बन गया था, 12 बचा है, अब 12 को लेंगे। ठीक है, तो 12 लिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पास 2 2 यहाँ 8 हो रहा है, और ये 27, 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में ही 12 आएगा। ठीक है, तो जो 8 और किसके बीच में आ रहा है, 12 27 के बीच में। ठीक है, 8 किसका क्यूब रूट है, तो यहाँ पास 8 का क्यूब रूट क्या है, 2 है, और 27 का क्यूब रूट क्या है, 3 है। 12 8 और 27 के बीच में आएगा, 22 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में, तो ये 3 का क्यूब 27 ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको लेंगे, 2 क्यूब को लेंगे। तो 1st डिजिट तो 3 ही है, और 10th डिजिट क्या बन जाएगा, 2, यानी कि 12,167 का क्यूब रूट विदाउट फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, तो 23 होगा इसका परफेक्ट क्यूब। अब हम लोग का क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर यहाँ तक बन गया है। ये लास्ट बचा है 32,768। ये वाले को मैं जब आप लोगों को चैप्टर 8 बताऊंगी कंपेयरिंग क्वांटिटीज तब बताऊंगी, ठीक है।